आज लेक्चर 15 होगा ना? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था बेटा वो कमीशन वाला? ये 52 था ना? 52 सबसे बन गया है, तुमने बनाया है बेटा? अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे? अर्पिता आप कल आई थी, अटेम्प्ट किए थे? नहीं बना? ये भाई तो क्या है बनाया? 12th में ना ये समय बर्बाद नहीं करना है, ना बनाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है? ये तो दिक्कत होगी। अब देखिए बेस्ट कैसे क्वेश्चन गैप मिले हैं इस बार। साइंस वाले का फिजिक्स का पेपर कितना टफ था सुने होंगे आप लोग। तो आप हो सकता है कि अगला आप लोग का नंबर हो, इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए। प्रिपरेशन जो है उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, और प्रिपरेशन कमी कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेक्चर 15 तो ये भी लाइन चला दो तुम उसी ये डेट कितना है? 27 है ना? नीचे होगा, नीचे का स्विच होगा। हाँ ठीक है। यहां देखो बहुआ क्वेश्चन नंबर 52। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:1। यहाँ पर सवाल का जो PSR दिया हुआ है वो PSR दिया हुआ है 3:1, मतलब A का 3/4 है और B का 1/4 है। Their capitals were A 5 लाख and B 3 लाख। कैपिटल A का दिया हुआ 5 लाख और B का कितना दिया हुआ है? 3 लाख। During the year ended 31st March 24, the firm earned net profit of ₹5 lakh। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ है? The term of partnership are, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6% पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है। तो 6% पर एनम है तो ए का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5 लाख का 6% निकल जाएगा। ऐसे शो करना है, कितना जाएगा? 30,000 आ जाएगा। और बी का कितना आ जाएगा? 3 लाख का 6%। नोट करते जाओ, जिसका नहीं बना है 18,000 हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा? टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कॉपी निकालो। 48,000। उसके बाद है A will get commission 2% on net sales। तो B पॉइंट में A का कमीशन निकल जाएगा। नेट सेल कितना है चेक करो, नीचे दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 330 लाख, ठीक है ना? यहाँ लिखा हुआ ना, तो 30 लाख का 2%, 30 लाख इंटू 2/100 आ जाएगा 60,000 रुपए, ठीक है? अब आगे लिखा हुआ है B will get a monthly salary of 5,000। B का सैलरी, सॉरी हाँ C पॉइंट, ठीक है? B सैलरी 5,000 गुने 12 60,000 आ जाएगा 60,000 रुपए। कितना आ गया? 60,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डी पॉइंट बोलता है बी विल गेट कमीशन 5%। बी को क्या मिलेगा? कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। यानी जो डी पॉइंट है वो लिखता है बी विल गेट कमीशन at 5% on profits on after
डिडक्शन ऑफ all expenses including कमीशन भी घटेगा यहाँ पे। तो अब क्या करना है, पहले तो नेट प्रॉफिट कितना है निकाल लो। नेट प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। नेट प्रॉफिट है आपका 5 लाख, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना था? 48,000। सैलरी टू बी 60,000 और एज कमीशन कितना का कमीशन था? वो भी 60 है। टोटल कितना आएगा? 1,68,000 आ जाएगा। इसको माइनस करो 3,32,000 ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन। बी के कमीशन से पहले का नेट प्रॉफिट है, कह सकते हैं बेटा? अभी इसमें बी का कमीशन नहीं दिया गया है। अब यहां पर बी का कमीशन निकालना होगा, बीज कमीशन। तो 3,32,000 इंटू 5/105 कितना आएगा? निकालिए कैलकुलेटर में, कितना है सर? 15,810, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला करने के लिए? पार्टनर्स का, अच्छा इंटरेस्ट नहीं ना था जी? ओ बच गए ना, तो आ जाता। पार्टनर्स का ड्राइंग था 80,000 और 60,000। नेट सेल जितना है आफ्टर द अबव फाइल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। क्या यहाँ पर नेचर ऑफ कैपिटल दिया हुआ है? नहीं ना दिया हुआ है। तो कौन से कैपिटल मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। तो पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। ये नोट कर लिए क्या? ये वर्किंग नोट कर लीजिए पहले, यहां से नोट करिए वर्किंग। क्या डिविडेंड प्रॉफिट निकल जाएगा? सर हाँ तो आप इधर एज कमीशन में 30 लाख कहाँ से है? नेट सेल्स पे क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हुआ है 30 लाख। अच्छा ठीक, ये देख लीजिए, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए, कैसे निकलेगा? 3,32,000 तो दिया हुआ निकल चुका है। इस 3,32,000 से कमीशन निकाल दो 15,810, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस कर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा बेटा? 3,16,190। अब इसमें ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या रेशियो था? 3:1 था ना। तो 3,16,190 इंटू 3/4 करिए, निकालिए कितना आएगा। फिर बी का शेयर निकालो, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। 3,16,190 इंटू 1/4 कैलकुलेशन कीजिए बेटा, कितना आ रहा है बताइए। ए का शेयर होगा 2,37,142 और 2,37,142। बी का 79,048। आंसर देख लो, आंसर देख लो, है इतना 237 143 और ये 47। और ठीक है, फ्रैक्शनली कुछ 1 रुपये का ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दशमलव बाद कितना आया था उसका? ए का डिसमल बाद कितना? 5 या उससे कम था?
अगर डेसिमल के बाद 5 से कम है तो आप उसको 0 कर देंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। कितना है सर? और 5 या उससे ज्यादा है तो उसको आप राउंड 43 होगा ना, डेसिमल ज्यादा था ना। इसको 143 कर लो और इसको 7 कर दो। चलिए अब यहां तक हो गया। तुम्हारा छूट गया क्या? बहुत छूट गया। लिखो जल्दी लिखो, टाइम पे कहानी आता है, 8:30 आता है। मंदिर गए थे? कौन सा मंदिर? गोरसे में शिव मंदिर कहाँ है? रोड पे? अच्छा अच्छा, वहाँ तो भीड़ नहीं रहा होगा। पैसे नहीं रखते वहाँ भी साफ जगह रहता है। आज तो सब हम तो यहाँ गए थे। हाँ। वाह सर, आपके लिए स्वर्ग का अलग से जगह होगा। 4 बजे भोर को उठे। क्या हो रहा है? भयानक भीड़ है कि बहुत भीड़ है, लेकिन सिस्टमैटिक कर दिया इस बार। ये नहीं है मतलब कि धक्का धुक्की वाला कहानी नहीं है, मतलब एक ऑर्डर में आपको जाना है। अंदर में तो पूरा खाली रहता है, मतलब कि कोचिंग बंद कर देते तो हम भी जाते हैं। तो हम तो कोचिंग खोले हुए तभी हम गए थे। नहीं तो आप हैं, आप महान हैं हम लोग। जबकि हम 7 बजे हम घर पहुंच गए हैं। क्या नहीं दिख रहा है बेटा? तो 7 बजे उठवे किया होगा। यस यस। कौन सा सवाल तो बना रहा है? आगे बनाओ। खुद से नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। छापना है। अब हमने सब कुछ दे दिया, पीएल बना देना है। बाई पीएल करो ना, इसको अपने पास कर दो। अब तो खुद से बना सकते हो। नहीं लगा है क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन खत्म हो गया। पीएल अप्रूवल बनाना है, फिर पार्टनर्स का अप्रूवल बनाना है। ये वर्किंग हो गया। मोबाइल पॉकेट में रखो बेटा, पॉकेट में रखो और फोन में। कहाँ है पार्टनर? कहाँ है? पीला प्रोफेशन खुद से नहीं बन सकता है। पीला प्रोफेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट सन लिखिए बाय पीएल अकाउंट। कितना लिखेंगे? 5 लाख। डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए का कितना था? 30,000। बी का था उसका किसका सैलरी था? बी का सैलरी था। यस सर 60,000। फिर कमीशन था। एक और बी का ए का कितना था? 60। बी का 15 10
75,810 हो गया। फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करेंट की कैपिटल। ए का शेयर कितना था? 2,37,143। बी का था 79,047। कितना हो गया? 3,16,190। 5 लाख। तो डेबिट कर दो, यहाँ क्रेडिट कर दो। छूट गया? नहीं और ऊपर कर दे। चलो तुम लोग से पहले बना के रखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए है और बी है। तो ज्यादा बुरा हो गया। पैसा बिजनेस लगाया था ना कि पहले से था? देयर कैपिटल 5 लाख 3 लाख। बाई बैलेंस रेडी कर लो। $5 लाख और 3 लाख। ड्रॉइंग्स कितना किया था? 80,000 और 60,000। तो बैंक कर लो। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। $30,000 और 18,000। बाय बी सैलरी 60,000 बी में। बाय कमीशन ए का है 60,000, बी का है 15,810। फिर बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,37,143 79,047। बैलेंस शीट निकल जाएगा। तो बैलेंस शीट खुद से निकालो। सीडी क्लोजिंग बैलेंस टोटलिंग करके। सीडी खुद से निकालिए। ठीक है, टोटली खुद कर लीजिएगा। ये सीडी हो गया, लिख लीजिए। आगे बढ़े। उत्कर्ष हो गया तुम्हारा। उमंग जी हटा दे बेटा, छोड़ रहने दे, हटा दो। चलिए, ये 52 की है। ये नहीं डाले ना क्लासरूम में क्वेश्चन? ठीक है, इसे हमको लगता है डाले हैं। क्या डाले हैं 24 फरवरी को? सब पे केस करेंगे हम। क्या है? आज 26 तारीख हो गया, 2 दिन पहले डाल दिए थे।
बताइए। हम लोग सब झूठा साबित कर देता है, तो वो तो वैसे ही है, नहीं डाले थे। अब देखो जाके, हम देखे थे इसीलिए हम चुप कर गए थे। नहीं तो हम तो आप बोलते। 53 देखेंगे। हाँ भाई। 53 क्वेश्चन। राशि आप बना लिए कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट बना है? कैपिटल अकाउंट नहीं बनाइए। तो तुम दोनों बैठ के इसको हेल्प क्या नहीं करती हो? दोस्ती मेंटेन करने का मतलब हेल्प भी करना है। उसको हेल्प करिए, बताइए कि छूट गया तुम्हारा। आप लोग जो है ना एक दूसरे का हेल्प जरूर करिए। तनिष्का तुम बनाई हो यार, पिता देखो उसको। आप दोनों बना लिए? बादशाह उसका ठीक किया? जब आप बैठे हुए जिस सीट पे हैं, अगर बगल वाले नहीं बना रहे या गलती कर रहे हैं तो उनको आप हेल्प करिए, ये आपका ड्यूटी है ना। अब ये भी हो सकता है कि आपको भी नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछिए फिर, है ना। चलिए, किसी का फोन है तो साइलेंट कर लो। 53 ना क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने का चांस इसका है थोड़ा हो, और ये समझना बहुत जरूरी है, बेसिक सवाल है। तो 53 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ये होमवर्क था, किसी ने बनाया है तो हैंड रेज करेंगे। नो वन। ओके, 53 देखिए। आकाश अब यहाँ देखो, उनको भी देखने दो, बातें सुना दो। ये सवाल के लास्ट का रिक्वायरमेंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सबके अब माइंड में एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट होता है वो बैठ चुका होगा कि क्रेडिट में क्या जाना है, डेबिट में क्या जाना है। क्रेडिट में दो चीज जाना है अगर जाएगा तो, एक तो प्रॉफिट जाएगा और एक क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई टीचर क्या होता है, बहुत सारे 2-3 कोचिंग हम देखे हैं, उनका स्टूडेंट का बच्चा कॉपी तो इंटरेस्ट ऑन लोन को भी डलवा देता है, नहीं डालना है। और डेबिट साइड में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, रेमुनरेशन, कमीशन, ये सब जाएगा। एंड देन जो डिविडेंड प्रॉफिट है वो बांट दिया जाएगा। तो आपके मन में वो पीएल एप्रोप्रिएशन बन चुका होगा कि हाँ ऐसे बनाना है, तो ध्यान रखिएगा, ये माइंड में रिटेन करिएगा। ठीक है। दूसरा पार्टनर से कैपिटल, वो भी माइंड में रिटेन करना है, क्रेडिट में क्या, डेबिट में क्या। तो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट जो बताए गए हैं कि इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट, वो सब डे टू डे रिवाइज करेंगे। जितना रिवाइज करिएगा उतना फास्ट आपका जो एग्जाम में सवाल बनेगा। अब क्वेश्चन 53 पे आते हैं। यहाँ 3 पार्टनर है, ये ध्यान रखेंगे, ए बी सी 3 पार्टनर है इन अ फॉर्म हैविंग कैपिटल। यहाँ हैविंग वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। क्या है बेटा? ओपनिंग कैपिटल है। और पिता यहाँ देखिए 50,000, 50,000, 1 लाख, ये कैपिटल है। रिस्पेक्टली देयर करेंट अकाउंट बैलेंस, यहाँ वर्ड क्या लिखता है? करेंट अकाउंट बैलेंस। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं सर कैपिटल फिक्स है। कैपिटल क्या है? और जब कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब जो एंट्री होगा वो करेंट अकाउंट से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका करेंट अकाउंट बैलेंस है, ए का 10,000, बी का 5,000, सी का 2,000, डीआर लिखा हुआ है, यानी सी का करेंट अकाउंट निगेटिव है। सी का करेंट अकाउंट क्या है? निगेटिव, मतलब डेबिट बैलेंस है। सर ए और बी का पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? कुछ मेंशन नहीं तो पॉजिटिव माना जाएगा डिम्ड, और वो क्रेडिट बैलेंस है। तो ए और बी का करेंट अकाउंट क्रेडिट है, लेकिन सी का करेंट अकाउंट क्या है बेटा? डेबिट है, कोई दिक्कत नहीं है। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at 10% per annum. 10% पर annum interest on capital चाहिए, तो 50,000, 50,000, 1 लाख जो कैपिटल था उस पर 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, सी जो है एक वर्किंग पार्टनर है,
was also entitled salary of 12,000 per annum. पर annum मतलब साल में एक बार मिलेगा, 12,000 रुपया सैलरी मिलेगा. The profit were to be distributed. To be मतलब करना है, distribute करना था. Were to be मतलब करना था. तो डिस्ट्रीब्यूट करने का यहां पर एक 3 सिचुएशन दिया हुआ है. सबसे पहले जो प्रॉफिट आएगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को क्या करेंगे आप? माइनस कर लेंगे. एंड देन प्रॉफिट जो आएगा उसको आप बांटेंगे. बांटने का रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो के अनुसार, नहीं तो इक्वली बांटेंगे. बट यहाँ प्रॉफिट बांटने के लिए 3 सिचुएशन दे रहा है. क्या कह रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो भी डीपी आ जाए, उस डीपी का पहला 20,000 रुपया, मान लो 1 लाख रुपया हमको डीपी आया. डीपी मतलब तो उसमें से 20,000 रुपया को हम जो लिखता है द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन अनुपात इन देयर कैपिटल्स. यानी ए बी सी में पहला 20,000 कैपिटल रेशियो बटेगा. तो कैपिटल रेशियो क्या है? 5:10 है. 50,000 50,000 10,000 1 लाख. अब इसको कम करेंगे तो क्या बनेगा? 1:1:2. कोई दिक्कत नहीं है. बोलता है फिर कि अगला 30,000 रुपया, यानी 20,000 बांट दिया, मतलब कि इतना प्रॉफिट है तो इसमें से 20,000 हम ऐसे बांट दिए. अब उसमें से 30,000 जो है इसको बांटेंगे 5:3:2 में. कोई दिक्कत नहीं है. और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आएगा, जैसे मैंने बोला कि 1 लाख मान लो आता है, तो 1 लाख में 20,000 इधर निकल गया, 30,000 फिर निकल गया, तो 50 निकल गया, तो बचा कितना? 50. उस 50 को कैसे बांटेंगे? तो 3 पार्टनर है तो 1:1:1, यानी 1/3 बनेगा. 1/2 नहीं होगा. क्या होगा? 1/3. 3 पार्टनर तो 1/3. 4 रहता तो 1/4 करना पड़ता. फॉर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम्स. प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. सबसे पहले इस सॉल्यूशन बनाएंगे 53. इसमें हम लोग करेंगे वर्किंग. क्या करेंगे? वर्किंग ए नोट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी का सब लोग निकाल सकते हैं? बोलिए हाँ या ना. निकालिए. ए का कैपिटल था 50,000 इंटू 10/100, 5,000. बी का कैपिटल था 50,000 इंटू 10/100, 5,000. सी का कैपिटल था 1 लाख इंटू 10/100, 10,000. फोन साइलेंट कर लीजिए. टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट? 20,000 हो जाएगा. चलो, उसके बाद सैलरी दिया हुआ है. क्या हम डिविडेंड प्रॉफिट निकाले? अब बताओ प्रॉफिट कितना था? 1 लाख. इसमें से क्या माइनस करोगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपया और सैलरी कितना? 12,000. कितना आएगा? 1,40,000. यही ना आएगा. तो अब बताओ फर्स्ट रुपी, यानी ऊपर लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? अमॉन्ग द पार्टनर्स. अमॉन्ग द पार्टनर्स. अब यहां पर फर्स्ट 20,000 लिख लेंगे. इसमें ए का शेयर क्या रेशियो निकला था? 1:1:2 था कि भाई हाँ ना. तो फर्स्ट 20,000 में ए का शेयर कितना आएगा? 20,000 इंटू 1/4. ये समझ में आ रही है? क्या बोले बेटा? क्वेश्चन आइए. देखिए क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन को पढ़ा प्रॉपर. उसमें 12,000 सैलरी देना था सिंगल पार्टनर को और इंटरेस्ट निकालना था, निकाल गया.
नेट प्रॉफिट कितना है? तो 1 लाख, ये इंटरेस्ट निकल चुका है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 20,000। बोलो हाँ है ना? और 12,000 सैलरी हो गया, तो 20 और 12 कितना हो गया? 32,000। तो 172 आपका नेट प्रॉफिट है। 172 डिस्कस करिए। 172, कोई मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाओ। 172 नेट प्रॉफिट है। 172 से 32 माइनस कर दो, कितना आ गया? 1,40,000। तो 1,40,000 एक बार में ही नहीं बटेगा, उसका स्टेप होगा, 3 बार में बटेगा। वो बोला ना कि 1,40 जो है उसको बांटने का तरीका क्या है? डीड बोला कि ऐसे बांटेंगे हमेशा, तो डीड बोला तो डीड के अनुसार चलोगे ना। डीड इज गॉड, डीड इज व्हाट? गॉड। जो गॉड बोलेंगे वो करना पड़ेगा आपको, है ना? तो डीड ने क्या बोला कि भैया जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा पहला 20 साल का तुम ऐसे बांटेगा। कैपिटल रेशियो में, किस रेशियो में बेटा? चेक करो कैपिटल क्या है? 50 50 10 1 लाख। तो इसका ये 0 कॉमन, 3 0 3 0 3 0 कॉमन करेंगे तो 5 5 10 बनेगा ना। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं ना, तो शॉर्ट करेंगे तो 1:1:2। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ पूछो, क्योंकि देखो रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे सारे कैलकुलेशन रेशियो से ही होने वाले हैं। थोड़ा मैथमेटिकल काम यहाँ पर होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज समझना जरूरी है। फिर तो अब जैसे पहला 20 साल बांटे, तो यहाँ पर चेक करो कि मेरा डेवलप प्रॉफिट 1,40 आ गया, तो 1,40 को क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। उसमें पहला 20,000 में ए को मिलेगा 1:1:2 था, तो 1 1 2 2 2 4 हो गया, तो ए का कितना हो जाएगा? 1/4 कितना आएगा? 5,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बी का भी कितना आएगा? वहां से वहां हाँ वही। अरे उस पर दाहिने साइड देखो, तो नीचे वहां बोर्ड लगा। सी का कितना हो जाएगा? 10,000 ना। ऑन नहीं है सर। ज्यादा लिया है, दिखा है। हाँ ले लिया है। अब देखो 1,40,000 से 20 साल निकल गया, कितना बचा? 1,20। अब क्या लिखा है? नेक्स्ट 30,000 ना। नेक्स्ट 30,000 का क्या लिखा है? 5:3:2। चलो अब इसमें ए का शेयर बताओ। 30,000 इंटू क्या होगा बताओ? 5/10। कितना होगा? 30 इंटू बताओ, तुम लोग बताओ तो। 5 बाई कितना? 10। 5/10 कैसे आया? 10 कैसे आ गया जी? 10 बताओ कैसे आया? इस सबका सम करेंगे तो 10 आ जाएगा ना। वेरी गुड। कितना आ गया ये? 15,000। चलिए बी का शेयर कितना आएगा? 3/10 9,000। सी का 6,000। अब बोलता है रिमेनिंग, है ना? तो रिमेनिंग बता सकते कितना होगा? 1,40,000 से माइनस करोगे 20,000 30,000 तो आ जाएगा 90,000। और उस 90 को कैसे बांटने के लिए बोला है? इक्वली। तो बताओ ए को कितना मिलेगा? सबको 30। बी का डायरेक्टली 30 लिख दे हैं। अब बताओ
एज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा टोटल जोड़ के 3 बार में जोड़ना पड़ेगा। पहला 5,000, दूसरा 15,000, तीसरा 30,000, बन गया 50,000। ठीक है, बी का बताओ। पहला 5,000, दूसरा 10,000, तीसरा 30,000। नहीं, अच्छा ठीक है, हम जान से लिखे थे कि आप लोग कितना तेज है, देख लेते हैं। वाह, 9,000 प्लस 30,000 कितना हो गया? 44। क्या बेटा कॉलेज गए थे, स्कूल गए थे कल? यस सर, ले आए, अब एग्जाम भी देंगे। यस सर, कुछ अपडेट हो गए आने वाले मंथ में। अच्छा, नेक्स्ट मंथ में मार्च में कितने से एग्जाम हो गए सर? दिखा देते हैं। टाइमिंग क्या होगा? एडमिट कार्ड का फोटो है सर, 11 बजे से होगा। 9:15 से 9:15। 8:30 से पहुंच जाएगा। अच्छा, सी का कितना था पहला? 10,000। 10,000 टोटल बता जोड़ जोड़ के क्या तो भी 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 46। क्या पीएल एप्रोप्रिएशन बन जाएगा? है? बोलो हाँ। बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए बेटा, बन जाएगा, सब कुछ कर दिए। सवाल में देखो क्या लिखा हुआ था, सवाल आप लोग पढ़िए, और सवाल पर जब हम पढ़ते तो माइंड में रिटेन करिए कि सवाल सर क्या पढ़े हैं। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने कर लिया, बोलो हाँ। एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन में सिर्फ डीपी का एंट्री नहीं होगा, इंटरेस्ट वगैरह का भी एंट्री हो जाएगी, वो भी तो प्रॉफिट का ही ना एप्रोप्रिएशन है। बोलो हाँ, करो एंट्री। और जर्नल का फॉर्मेट बनाकर जर्नल एंट्री, पहला एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो। कितना प्रॉफिट था? क्या एंट्री होगा बताओ, तुम बताओ तो, तुम बताओ उत्कर्ष, तुम बताओ। प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट पीएल से आया है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करेंगे, उसका जर्नल एंट्री बताओ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड, पीएल अकाउंट डेबिट तो पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, लिखिए। वो हैविंग कैपिटल साथ लिखा हुआ है। और वैसे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का बात बोला है ना, तो इंटरेस्ट का क्या एंट्री होगा? कैपिटल का नहीं, हैविंग लिखा हुआ तो कैसे होगा? स्टार्टेड रहता तब होता। समझ ले कि नहीं समझे अंतर? हैविंग का मतलब कैपिटल आपका मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, बिजनेस मतलब बिजनेस शुरू पहले से चल रहा है, तो हैविंग कैपिटल या कैपिटल स्क्वायर लिखा हुआ है। नहीं तो लिखा होगा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे हैव कैपिटल, या वेयर कैपिटल, दे वेयर कैपिटल इतना, तो वेयर लिखा हुआ है तो मतलब कि वो भी हैविंग की बात है, पहले से बिजनेस चल रहा है। और लिखता है कि मान लो ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना, तो वो ट्रांजेक्शन है, इसी साल बिजनेस किया है, तो उसके जर्नल करने पड़ेंगे। टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना था? 2,16,000। ये एंट्री करो पहले। अब सबसे हम पूछेंगे, ये नरेशन तो लिख लोगे। अब बताओ इसके बाद क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और पिता बताओ क्या एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? गलत बोल रही हो। वेरी गुड। टू एज करेंट अकाउंट, टू बीज करेंट अकाउंट, टू सीज करेंट अकाउंट। 5, 5, 10।
बना लिया बेटा तुमने? बहुत अच्छा। अब बताओ इंटरेस्ट के वो क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कैंड होगा पीएल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पैसा तो डाल दोगे। सैलरी सी का था, सी सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सीज करेंट अकाउंट। कितना? 12,000 ना? उसका ट्रांसफर करोगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट चलिए अब इसका प्रॉफिट लेना है। बोलो बेटा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना है? 1,40,000। तुम लोग उधर बात करते रहो, इधर समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा है, फिर बाद में बोलेगा ये दिक्कत है वो दिक्कत है। यहाँ फोकस करो, आपस से बात करना। जब हम बैठे रहेंगे तब यार बोलेंगे बात करने के। अभी तो यहाँ फोकस करिए ना। एंट्री क्या हो रही है? बोलिए ना, बात करने क्या मतलब जब हम पढ़ा ले मान लो तब आप डिस्कस करिए अपने में। अभी डिस्कस मत करिए। एज करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ जो एंट्री हो रही है ऐसा तो नहीं कि यहीं पे हो रही है। जहाँ भी पूछेंगे तो वहां पर गलती कर जाओगे तुम लोग। आप इसको आसान मत समझो। तो चार्ट नहीं लगाया फिर से। तो कैसा बच्चा है? तो अरे भाई यहाँ है। थोड़ा देर रुक जाए, बंद हुआ तब चेक। तुम लग रहा नहीं किया था ठीक से। सटैले था यहाँ पर गधा। उस वक्त ही डाला था सर। चलो कोई बात नहीं। स्कैम कर दिया था 4,000 के साथ। कितना कितना प्रॉफिट था? 50,000, 50,000, 44,000, 46,000, 44,000, 46,000। करिए। हो गया, इस समान बन गया। अच्छा ये बताओ कि करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, जो यहाँ करेंट अकाउंट आ रहा है, तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है? दो बच्चों को कंफ्यूजन लग रहा है। हैंड रेज करिए। और किसी को कंफ्यूजन है? 1 2 3 4 5 6 तो कोई डाउट है? 7 बच्चा मतलब इधर का 7 क्या है टोटल? 2 4 6 9 में 7 लोग। इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग क्लियर है करेंट? राजी आपको डाउट है ना? वेरी गुड। इसको नोट कर लिए? हटा दे, हटा दे। अच्छा ये बताओ, अब हम आप जिनको डाउट है उन्हीं से हम बातें करेंगे, और जिनको डाउट नहीं चुपचाप सुनेंगे। आप बताइए कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था लेक्चर 9 या 10 में? ओके। लेक्चर 9 में जो कैपिटल अकाउंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया तो कैपिटल को बताया कि कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं। ये बताए गए थे। कैपिटल जो 2 प्रकार के होते हैं, तो आप मुझे बताइए, जो भी जिनको डाउट है वही बताएंगे कौन कौन सा कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब सर कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग होता है, यही है लेक्चर 9 आपका। तो फिक्स कैपिटल में का मतलब पहले ये समझे कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। पार्टनर क्यों कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं? फिक्स का मतलब समझते होंगे कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे सुनते होंगे कि जैसे मान लो कि एक इंसान बैंक में अकाउंट खोलता है तो उसका एक सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में जब मन किया पैसा जमा किया, जब मन किया पैसा निकाल लेते हैं। आप जैसे हम लोग यूपीआई करते हैं तो पैसा किस अकाउंट से कटता हुआ? सेविंग से।
आप BST 11 पढ़े थे तो आप पढ़े होंगे कि बैंक का में अकाउंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन सपोज करिए कि आपके पेरेंट जो है वो मान लो 2 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, FD जिसको कहते हैं, सुने ना FD। तो FD जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो तो फिक्स हो गया, मान लो कि 2 साल 4 साल 5 साल के लिए कर दिया, फिक्स हो गया। अब उसके बाद हमको मान लो 10,000 20,000 जमा करना, तो उसी FD में जमा करेंगे कि उसके लिए सेविंग में ही डालना पड़ेगा, सेविंग में ही डालना पड़ेगा ना, कि सेविंग जो है उसी में पैसा हम डालते रहेंगे या उसी से निकालते रहेंगे। FD तो FD हो गया। तो वही मतलब होता है कि कोई पर्सन जो पार्टनरशिप में पार्टनर काम कर रहा है तो डीड बनाता है, वो बोलता है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल के रूप में वो हम अपना कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि बिजनेस को जब एक्सपैंड करना होता है, बिजनेस क्या करना है, एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के लिए पैसे और चाहिए। या मान लो कि वन ऑफ द पार्टनर या कोई पार्टनर को पैसे कहीं से आते हैं, पर्सनल पैसे आते हैं, मान लो अपना प्रॉपर्टी बेचता है या शेयर से पैसा कमाता है कहीं से भी, उस होता है कि बिजनेस में अपना कैपिटल के वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बढ़ाने के लिए कोई भी समय हो सकता है, मिड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी टाइम हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि हम लास्ट में ही बढ़ाएंगे, कभी बढ़ा सकते हैं। तो उसने एडिशनल कैपिटल लगा दिया, तो उसके कारण जो कैपिटल उसका फिक्स था पहले से और पैसा और लगा रहा है, तो वो फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर हो सकता है कि कोई पार्टनर को पैसे की आवश्यकता हो जाती है, मान लो उसके घर में शादी वगैरह है या कोई इमरजेंसी फंड चाहिए, कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करेंगे, जो पैसा आप लगाए पूंजी से निकालेंगे ना। आज शेयर मार्केट बहुत क्रैश किया है, 14 साल बाद ऐसा स्थिति देखने को मिल रहा है। जिसने अपने पैसे लगाए होंगे शेयर मार्केट में, मान लो उसको इमरजेंसी का 2 लाख रुपया चाहिए और मान लो कि जो शेयर खरीदा तो उसमें 40% उसका लॉस चल रहा है, क्या करेगा, बेचना पड़ेगा, मजबूरी में बेचना ही पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार मान लो कि किसी पार्टनर को पैसे की आवश्यकता है, तो क्या करेगा, आउट ऑफ कैपिटल से ही निकाल लेते हैं। फर्म की स्थिति ठीक नहीं है, कैपिटल से निकाल लेते हैं, उस केस में कैपिटल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस ऑपरेशन चलता है, तो जो पार्टनर पैसे लगाए रहते हैं तो डीड बनवा लेते हैं, भैया हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए होगा। जब वर्किंग पार्टनर काम करते हैं तो वो सैलरी चाहिए होगा। तो ये सब हर साल मिलते हैं, ये परमानेंट है, मतलब कि ये कंफर्म है कि मिलेंगे। पैसा लगाना पैसा निकालना तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। पैसा आप हमेशा लगाएंगे क्या, नहीं। पैसा आप हमेशा निकालेंगे क्या, नहीं। जब सिचुएशन ऐसा आएगा तब आप लगाएंगे या निकालेंगे। तो यानी फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल रिमेन फिक्स, कैपिटल रिमेन्स फिक्स अनलेस एंड अनटिल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और अमाउंट विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल। उसी कारण से कैपिटल चेंज हो सकता है। उसके अलावा पार्टनर्स को और भी कुछ मिलता है, जैसे सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का वो मिलता है। तो वो सब भी तो पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो पार्टनर्स को मिलेगा तो उसके हाथ में डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंटिंग तो करने पड़ेंगे ना। अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग हेड बनाने पड़ेंगे। अब अकाउंटिंग हेड बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट में तो जाना नहीं है, कैपिटल अकाउंट में जाना नहीं है, पार्टनर को मिलना है बट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाना, बिकॉज कैपिटल फिक्स को रखे हुए आप। तो उसके लिए आप चालू, करेंट मतलब क्या होता है, चालू, कि आप एक अलग से एक सेपरेट अकाउंट खोल दो, करेंट अकाउंट। बिजनेसमैन भी जब लोन यानी बिजनेस हमने बोला कि बिजनेसमैन का जो अकाउंट खुलता है बैंक में, करेंट अकाउंट होता है, उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहती है। तो उसमें देखिए बिजनेस का कोई भी जैसे लेन देन, उसमें कितना लेन देन करोगे कोई प्रॉब्लम, कोई लिमिट नहीं है। सेविंग के एक लिमिट होते हैं। अगर सेविंग में साल के 10 लाख रुपए डालते हैं कैश में या उससे अधिक डालते हैं तो इनकम टैक्स आपका नोटिस आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल चले जाओगे। आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगी 10 लाख से अधिक कैश कहां से है आपके पास, क्योंकि जनरली जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, वो कैश में होता है कि अकाउंट से होता है। जनरली ज्यादातर अकाउंट से होता है। अब कैश में 10 लाख डाल रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई देने वाला ही ब्लैक, उसके पास ब्लैक मनी रहा होगा या आप ब्लैक मनी के रूप में लियोगे। अब किसी को ब्राइब देना है तो कैश में लेगा कि चेक से लेगा, अकाउंट से लेगा, ऑब्वियसली कैश लेगा। लेकिन उसको सैलरी मिल रहा होगा या कोई प्रॉपर्टी बेच रहा होगा जो लीगली बेच रहा होगा, तो वो तो अकाउंट पे लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली कैश के डीलिंग ब्लैक होते हैं। कैश के डीलिंग क्या होते हैं, ब्लैक। इसका मतलब यही हुआ कि कैश में अगर पैसा आप जमा करते हो तो कहने के इनकम टैक्स तो सोचेगा पैसा आया कहां से, यानी देने वाला कोई पकड़ लेगा। वो आप जमा किए तो आपसे पूछेगा कि हमको यहां से आया, अच्छा दिया, उसका नाम बताओ कौन दिया, ये फलाना आदमी दिया। अब इसको आया तो कहां से पैसा दिया था, इसको लाया कहां से, ये पूछेगा, वहां से आया। यानी इनकम टैक्स पूरा एक चेन पकड़ लेगा। जैसे सहारा इंडिया का स्कैम का पकड़ाया था, उसका स्टोरी बताया होंगे, है ना। चलो,
तो उसके लिए जब कैपिटल फिक्स है तो एक अकाउंट क्या खुल जाएगा, करेंट अकाउंट खुल जाएगा, सारा एप्रोप्रिएशन करेंट अकाउंट में होगा। लेकिन एक फ्लक्चुएटिंग होता है, तो आपके कहने का मतलब क्या, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होगा, चेंज होते रहे, फ्लक्चुएट, सारा कहानी उसी में करो। तो हमने ये भी बोला कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही अकाउंट खुलेगा, क्या खुलेगा, कैपिटल अकाउंट खुलेगा। तो अब सर नेचर ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ है मान लो, तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग। लेकिन जो क्वेश्चन 53 है उसमें नेचर वर्ड नहीं लिखा कि फिक्स एक फ्लक्चुएटिंग, लेकिन इंफॉर्मेशन दे रखा है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 50 और 1 लाख थे और उनके करेंट अकाउंट के भी बैलेंस थे। तो अब डीम्ड मानना पड़ेगा ना कि करेंट अकाउंट है, यानी इसका मतलब कैपिटल फिक्स है। और जब कैपिटल फिक्स है तो सारा सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कहां से एडजस्ट हो जाएगा, करेंट से एडजस्ट होगा। यही तो कहानी है। आप कभी भी कंफ्यूज रहिएगा, लेक्चर 9 का ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, यही फ्लो चार्ट है जो आपके काम में आ जाएगा। ये सब समझने जितना बोले समझ गया। ये हम बहुत ज्यादा डीप कहानी तो नहीं लिखे हैं, 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लिख कर आपको यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये फॉर्मेट तो ऑलरेडी आप जानते होंगे कि सर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। आपको ये समझना है करेंट कब यूज करेंगे, जब कैपिटल फिक्स होगा। आप समझ में आएगा, कोई दिक्कत हटा दे। अच्छा, हटाने से अच्छा जर्नल कर ली सब लोग, बोलो हाँ है ना। आज एक ही सवाल करवाए हैं, 2 सवाल करवाए हैं, 2 सवाल करवाए हैं। चलो काफी तो नहीं, आज लेक्चर 14-15 हो गए हैं। मतलब समझ लो कि 4 फरवरी से शुरू हुआ था ना बैच, और आज है 27-26 फरवरी, मतलब 20-22 दिन से चल रहा है क्लास, जिसमें सिर्फ संडे का छुट्टी हुआ है। नहीं, कोम का 4 दिन हम छुट्टी खा रहे थे। नहीं, हम 2 दिन छुट्टी दिए थे, शनिवार तो ऐसे अनुमान होता है। चलिए, आप लोगों को होमवर्क देते हैं, थोड़ा बना के लाइए, प्रैक्टिस करिए। देखिए घर पे अकाउंट्स पे कम से कम आपको 4 घंटा पढ़ने हैं डेली। समझ के बेटा, देखिए बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत जरूरी है पढ़ना कि आपको हर चीज आसान लगे। और लेक्चर 14-15 तक हो गया है, तो क्या करना है कि 15 लेक्चर तक पूरा रिवाइज कर लेना। पूरा क्या कर लेना है, रिवाइज। और एक काम करिएगा, कल थर्सडे है, कल आप लोग अकाउंट्स का फिर हमको दिखा दीजिए 15 तक। हो गया। आज कल हमने क्या होमवर्क दिया था बीएसटी के लिए, उसको कैंसिल कर दो।